है गाइस, यहाँ पर आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। तो कुछ हमारे जो टॉप 20 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम आज इस सीरीज में बताएंगे पूरी डिटेल्स के साथ। तो प्यारे साथियों, जो भी हमारे वर्ग 3 के कैंडिडेट्स हैं, हमारे प्यारे शिक्षक हैं, स्पेशली ये वीडियो काफ़ी उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ जो हमारे पर्यावरण की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जो यहाँ पर उसका पार्ट 2 है ये, जहाँ पर टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आपको पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये काफ़ी देखिए, हमारे जो भी एमपीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी स्पेशली है, और साथ ही हमारे वर्ग 3 के जो भी कैंडिडेट्स हैं, प्यारे शिक्षक हैं, स्पेशली उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। और इसका क्रेज अब हमारे मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती पर भी बढ़ गया है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर ये सभी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं। तो ये सभी के लिए मोस्टली काफ़ी यूज़फुल है ये वीडियो, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ यहाँ पर आज हम जानेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप जो है किसी भी ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पर करना क्या है, आपको अनअकैडमी के माध्यम से यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर देखिए आपको सभी जो है डाउट क्लियर किए जाते हैं। और इसके लिए आपको हमारे कूपन कोड का यूज़ करना है, टारगेट 20। तो मैं स्पेशली आप सभी को बता दूं कि ये टारगेट 20 हमारा कूपन कोड है। और स्टेप 2, अनलॉक द फ्री प्लान। यहाँ पर बहुत सारे फ्री प्लान भी दिए गए हैं आपको, जहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो देखिए क्या फ्री प्लान्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। चूज टू स्टडी फ्रॉम, देखिए 50+ टॉप एजुकेटर्स, 500+ फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग, और वीकली फ्री मॉक टेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इसमें दे रहा हूँ प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर फ्री लाइव क्विज विथ 20,000+ क्वेश्चन, और डेली T20 फ्री लाइव क्विज 20 क्वेश्चन इन 20 मिनट एट 8 PM। तो ये हमारी पूरी शिक्षकों की टीम है, जो कि टॉप एजुकेटर्स हैं हमारे एमपी के। तो यहाँ पर इनके द्वारा आपको सभी तरह के डाउट क्लियर किए जाते हैं। साथ ही साथ सभी कोर्सेज हैं वो अनअकैडमी के माध्यम से जो है लॉन्च कर दिए गए हैं, और इनका रिवीजन भी चल रहा है। तो स्पेशली अभी जाइएगा और पढ़िएगा हमारे समस्त शिक्षकों से। चलिए अब हम यहाँ पर आपको यहाँ पर जो टॉप 20 क्वेश्चन है, इसके बारे में हम ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है पर्यावरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, 0% नियम संबंधित है। तो 0% जो हमारा नियम है ये किससे संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचने से। तो यहाँ पर ये है पूरा स्पेशली 0% नियम, ऊर्जा का खाद्य के रूप में जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचने से ये यहाँ पर लागू होता है। और साथ ही साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ पर, जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम बताइए। तो ये क्या है पूरा जैविक क्रम। तो देखिए यहाँ पर स्पेशली ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर ये समझें कि काफ़ी अहम है ये। तो यहाँ पर ये जो क्रम है मोस्टली यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो आप देखिए जनसंख्या, फिर समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। तो आप स्पेशली यहाँ पर आरोही या अवरोही में देख सकते हैं मोस्टली। तो यहाँ पर पीछे से देखें तो भूदृश्य और फिर पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, जो कि आप देख सकते हैं इकोलॉजी सिस्टम है मोस्टली यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है कम्युनिटी सिस्टम, समुदाय, एक फिर है पॉपुलेशन। तो यहाँ पर ये पूरा जो संगठन है एक तरह से। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए स्वपोषज स्तर पर उत्पादन को जो है यहाँ पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी बहुत सारी घास घूस होती है, इनको जो हमारे पशु खाते हैं, तो ये प्राथमिक उत्पादकता की श्रेणी में आते हैं बहुत सारे। तो ये इसके श्रेणी के देखिए बहुत सारे यहाँ पर जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, किस तरह से ये पूरी श्रेणी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। और यहाँ पर देखिए परपोषी विषम पोषणरज जो है स्तर के उत्पादक के संपर्क में आता है। तो कौन आता है परपोषी का क्या ये स्तर है यहाँ पर, तो द्वितीयक उत्पादकता, जो द्वितीयक उत्पादकता होता है उसमें आता है परपोषी। ये विषम पोषण जो होता है एक तरह से यहाँ पर उत्पादन के संदर्भ में भी काम आता है। तो यहाँ पर परपोषी के बारे में अगर पूछा जाए तो द्वितीयक उत्पादकता। अब देखिए यहाँ पर अनेस्ट हैकल, ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया। इकोलॉजी, तो एक होता है इकोलॉजी, एक होता है इकोलॉजी सिस्टम। तो प्यारे साथियों यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी देखिए इकोलॉजी है, इसके ये वर्ड किसने दिया है, तो अनेस्ट हैकल ने। कब दिया था, तो 1869 में दिया था, स्पेशली ये याद रखें। और यहाँ पर अगर आए पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोलॉजी सिस्टम, अगर यहाँ पर तंत्र और जुड़ जाए तो ये आ जाएगा यहाँ पर कौन, यहाँ पर टेंसले। और जो है टेंसले ने कब दिया था ये नियम, 1935 में दिया था। तो आप सभी को पता है। तो मोस्टली आप देखिए अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ पर इकोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है।
और जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी तथा यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान या पर इकोलॉजी सिस्टम या फिर साइंस कहते हैं। ये किसने बताया है? ये बताया है अर्नेस्ट हैकल ने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हीं का ये कथन है मोस्टली। और पारिस्थितिकी की आप देखिए पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना है जो यहाँ पर प्रक्रिया का अध्ययन है, ये बताया है। किसने बताया है? तो यूजन मैडम ने। तो ये यूजन ओडम है इनका। देखिए यहाँ पर कुछ कई बुक्स में जहाँ पर यूजिन मॉडम है, कहीं कहीं मैडम है, कहीं कहीं ओडम है। तो ये थोड़ा सा स्पेशली आप देख लीजिएगा कि इसकी राइट क्या आता है। मोस्टली यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूजिन है जो ये पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। जो हमारा इकोलॉजी है इसके जनक किसको कहा जाता है? यूजीन ओडम को कहा जाता है। तो ये यहाँ पर काफ़ी यूजफुल है क्वेश्चन। और सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर ईगो सिस्टम के बारे में आप देख सकते हैं कि 1935 में किसने दिया ये सिद्धांत? तो 1935 में जी टाउंसले ने दिया। तो मैंने पहले ही बताया है। और यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई देख सकते हैं यहाँ पर के रूप में जानी जाती है किसको? पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो प्रकृति की एक जो कार्यात्मक इकाई होती है वो पारिस्थितिकी तंत्र है, क्योंकि इसके ही द्वारा जो है हमारे प्रकृति की सारी संरचना होती है। और यहाँ पर मोस्टली ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही कथन है। तो क्या कथन है यहाँ पर सही? तो यहाँ पर मोस्टली इसका करेक्ट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय और इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण का अनावरण करती है। तो मोस्टली यहाँ पर ये काफ़ी यूजफुल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही कथन क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय और इकाई, इन सब का यहाँ पर मोस्टली ध्यान दीजिएगा। स्थान भी है, यहाँ पर प्लेस भी है, समय भी और यूनिट भी, इकाई भी है। तो यहाँ पर स्थान, समय और इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का अनावरण करती है। तो ये यहाँ पर पूरा सही कथन है। और देखिए यहाँ पर क्या है? पारितंत्र यहाँ पर क्या पूछा है? इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम किसने का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो जीवों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए समुदाय और साथी वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो यहाँ पर ये यही पूरा सिस्टम है इकोसिस्टम। और किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से निर्माण करते हैं। तो किस में करते हैं? पारितंत्र इकोसिस्टम का। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कृत्रिम पारितंत्र क्या है? तो देखिए कृत्रिम, आप देखिए यहाँ पर कृत्रिम रूप से बहुत सारी जो आप देखिए कृषि का जो अभी फंडा अपनाया जा रहा है मोस्टली, तो आप देख सकते हैं कि कृत्रिम पारितंत्र है खेत, अर्थात यहाँ पर खेती करना। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है धान का खेत। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे, यहाँ पर थोड़ा सा ये दोनों पर फोकस करना क्वेश्चन काफ़ी यूज है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। एक होता है कृत्रिम पारितंत्र है। तो देखिए कृत्रिम पारितंत्र मतलब खेती करना, और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत उदाहरण पारितंत्र में आएगी खेती और पारिस्थितिक तंत्र में आएगा धान का खेत। क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर इसलिए देखिए कृत्रिम, यहाँ पर कृत्रिम के अंतर्गत आप खेती कर रहे हैं, यहाँ से आपको अभी तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है भाई, खेती कर रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? धान का खेत है ये। तो यहाँ पर बहुत सारे चिड़िया वगैरह और कई जो है अनाज गिरेगा यहाँ पर धान की खेती से, तो वो यहाँ पर यूजफुल होगा। काफ़ी जो पक्षी पंछी आते हैं यहाँ पर खेतों में, तो उनसे यहाँ पर सिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, जुड़ जाता है, यहाँ पर एक सिस्टम बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये घास स्थल, वन तथा मरुस्थल उदाहरण है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के हैं। घास हो गया एक, और घास में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। और स्थल हो गया घास स्थल, वन हो गया, यहाँ पर फॉरेस्ट में भी बहुत सारे जानवर रहते हैं। मरुस्थल, तो जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल में भी बहुत सारे जो है यहाँ पर कई बैक्टीरिया वगैरह भी रहते हैं, और भी कई जो है एनिमल्स रहते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में भी है। और कवक, फंगी रहता है। तो यहाँ पर ये सब मरुस्थल मतलब जलीय क्षेत्र है ऐसा। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण है। और यहाँ पर देखिए मरुस्थलीय भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय होता है, एक जलीय होता है। और झील के बारे में यहाँ पर बताया गया, झील, दिया तथा यहाँ पर देखिए झील हो गया और दिया हो गया, और समुद्र आते हैं, ये जलीय के अंतर्गत आते हैं, जलीय पारिस्थितिक के अंतर्गत। तो जो झील, तालाब वगैरह है ये सब जल के अंतर्गत आते हैं मोस्टली। और स्थल के अंतर्गत क्या आता है? घास जो हमारे ज़मीन पर उगती है, वन भी आप देख सकते हैं ज़मीन पे ही, स्थल पर ही है। और मरुस्थल भी हमारे बहुत सारे हैं जो कि यहाँ पर पर्यावरण के संबंध में देख सकते हैं स्थल पर होते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है वीडियो। और यहाँ पर प्यारे साथियों जो हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है कहलाती है वहन क्षमता कहलाती है। और बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता क्या कहलाती है? जैविक विभव कहलाती है, बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। और एक पद जो केवल जीव द्वारा यहाँ पर ग्रहण किए गए द्विक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी जो है कार्यात्मक भूमिका भी वर्णन रहता है, वो पारिस्थितिक कर्मता कहलाती है। और यहाँ पर पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र क्या है?
सामुद्रिक, और यहाँ पर ये शांत भी है, काफ़ी शांत वातावरण रहता है समुद्र का। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल हाइड्रोस्फीयर देख सकते हैं, में समुद्री जल होता है लगभग 97%। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो साफ पानी, साफ सुथरा है, जिसका हम यूज करते हैं पीने का योग, तो वो 3% है। बाकी जो समुद्र में भरा हुआ है वो यहाँ पर 97% है, जो कि खारा है। समुद्र जल में सर्वाधिक व्यापक जो है लपटता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो पानी होता है इसमें जो खारापन, वो सोडियम क्लोराइड के अधिकता के कारण होता है। तो आप देख सकते हैं समुद्री जल में सर्वाधिक व्यापक लवण क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर स्पेशली इसको याद कर लें। और पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाए रखने में मदद करता है काय का, वनारोपण, वर्षा जल और प्रबंध और जलमंडल। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं हमारे समस्त कैंडिडेट्स के लिए। तो ऐसे ही छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे साथियों, मैं और भी कई जो हमारा नेक्स्ट हमारी सीरीज आएगी कंटिन्यू, तो मैं आपको यहाँ पर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, और जो भी मिस्टेक होती है मैं यहाँ पर अब अगले बार नेक्स्ट वीडियो में सुधारूंगा। और अगले वीडियो में आप जो है अच्छा इससे बढ़िया परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।